बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान का जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आने वाला है। भारत ने ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया कि इस्लामाबाद की एक नहीं चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा। इस्लामाबाद में भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन अभिनंदन को लेकर आएंगे। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि बगैर किसी चोट के पायलट की जल्द रिहाई होनी चाहिए। सौदेबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभिनंदन आज अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ये दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कब से इंतजार था। 3 दिन से जब से ही ये खबर मिली थी कि पाकिस्तान के कब्जे में अभिनंदन है, तब से ही देश भर से आवाजें। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे वाघा बॉर्डर की, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वागत के लिए, इंतजार के लिए। आज पूरा देश अभिनंदन के लिए तैयार है। इंतजार अभिनंदन का वापस लौटने का, और कूटनीतिक तौर पर भारत की सबसे बड़ी जीत इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सामने आकर यह कहना पड़ा कि हम भारत के जवान को वापस वतन उसके भेजेंगे। पाकिस्तान को करारा जवाब और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। आज अपने वतन वापस लौट रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन। पूरा देश उनके लिए फक्र महसूस कर रहा है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज पूरा देश अभिनंदन दिवस मना रहा है क्योंकि अभिनंदन अपने वतन लौटेंगे और तैयारियां वाघा बॉर्डर पर की जा चुकी हैं। वहां पर कई नेता, कई मंत्री पहुंच चुके हैं। वहां पर ये अभिनंदन वर्धमान के परिजन हैं, परिवार वाले हैं जो वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं अभिनंदन के परिवार वाले। ये तस्वीर, उनके लिए तालियां वहां पर बज रही हैं। जो गर्व का एहसास अभिनंदन ने पूरे देश को कराया है, उसके लिए तालियां जरूरी हैं। वो सम्मान भी अभिनंदन के परिजनों को मिलना लाजमी है, जो उनको मिल भी रहा है। अभिनंदन का अभिनंदन हो रहा है और साथ ही परिवार वाले जो वाघा बॉर्डर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी जमकर तालियां बज रही हैं। उनका भी सम्मान हो रहा है। माता पिता अभिनंदन वर्धमान के जो वाघा बॉर्डर जा रहे हैं अपने बेटे को वहां पर रिसीव करने के लिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है। परिवार वाले वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं और इंतजार अब अभिनंदन के पहुंचने का है। और इसी पर मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। जो खुशी का माहौल है आज अभिनंदन दिवस जो देश मना रहा है, क्या हालात हैं अलग अलग हिस्सों के, वो आपको जरा दिखाते हैं। हाथरस से मेरे साथ शमी गौतम जुड़े हुए हैं, अवैस उस्मानी हैं दिल्ली से, जितेंद्र है फिरोजाबाद से और झांसी से SHA हैं। सबसे पहले मैं फिरोजाबाद आपके पास आऊंगी जितेंद्र, क्योंकि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास बहुत भीड़ मेरे को दिख रही है, क्योंकि आज देश का इंतजार खत्म हो गया। आज देश के लिए फख्र का दिन है। जरा बात करिए लोगों से। दीपा, 2 लाइनें हैं कि मां भारती के लाल को वंदन, वापस आएंगे आज अभिनंदन। इन्हीं 2 लाइनों के साथ बाघा बॉर्डर से सीधे फिरोजाबाद की ओर रुख करते हैं। यहाँ भी कुछ नज़ारा बाघा बॉर्डर से कम नहीं है। मां भारती के लाल के अभिनंदन के लिए तमाम युवा जोशीले नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो वंदे मातरम के नारे लगे हैं। तिरंगा और भगवा हाथ में लिए हुए ये युवा अभिनंदन का वंदन कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, किस तरह का आप लोगों में उत्साह है देखा जा रहा है? भारत ने जो सराहनीय कार्य किया है अभिनंदन जी के लिए, और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अभिनंदन जी आज रिहा हो रहे हैं और हम लोगों में इतना जोश बढ़ गया है कि ये समझे कि 1000% का खून उबाल हो रहा है कि हर बार ऐसी अगर आक्रमण हम करते रहे और हमारा कोई वीर न जाए कहीं भी, किसी के चंगुल में न फंसे। और हम यही आशा करते हैं, भारत सरकार ने जो अपना सराहनीय कार्य किया है उससे हम लोगों में इतना जोश है और यहाँ मिष्ठान वितरण भी कर रहे हैं हम। और बिल्कुल दीपा, युवाओं में भारी जोश है, भारी जुनून है, चूँकि मां भारती के लाल अभिनंदन की वापसी हो रही है। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हमारे एक सैनिक को, एक विंग कमांडर को बाकायदा भारत शाही मेहमान की तरह वापस हमारे देश को, वतन को वापस करेगा। मेरे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। किस तरह का उत्साह मना रहे हैं? हमें बहुत उत्साह है। हमारे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों को वर कर दिया है
और बिना शर्त के हमारे सैनिक को वापस लाने के लिए जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। हमें बहुत अच्छा है। भारत माता की। बिल्कुल दीपा, युवाओं में उत्साह है। तिरंगा और केसरिया भगवा ध्वज लिए हुए यहाँ बाघा बॉर्डर से कम नजारा नहीं देख रहे हैं। युवाओं में रोष है इस पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन खुशी है हमारे अभिनंदन को वतन वापस किया जा रहा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के तमाम नारों के साथ फिरोजाबाद भी एक तरह से जी बिल्कुल आज देश के लिए फख्र का दिन है। आज फख्र कर रहे हैं पूरे देशवासी, क्योंकि आज भारत का विंग कमांडर अपने वतन वापस लौट रहा है। मैं सीधे शमी के पास मैं जाऊंगी, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। मैं ऐसा अच्छा आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं, उनसे जरा बात करिए। आज पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है, गर्व का दिन है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा बात करिए। देखिए पूरे भारत में खुशी का माहौल है, झांसी में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं से पूछेंगे। आज अभिनंदन जी आ रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? बिल्कुल हमें बहुत खुशी हो रही है और ये प्राउड फील हो रहा है कि जो हमारे फौजी वहाँ पे हमारे लिए गए थे, आज वो सुरक्षित महसूस हो रहे हैं और हम सब बहनें उसके लिए बहुत खुश हैं। और ये आज का एक टाइम हमें बता रहा है कि आज हमारा भारत का कितना वर्चस्व है कि इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे फौजी को सुरक्षित वापस भेजा जा रहा है और बिना पाकिस्तान की किसी भी शर्त को माने हुए। तो निश्चय ही आज सबके लिए खुशी की भारत माता की। देखिए कितना जोश है लोगों के अंदर। हमारे साथ नीरज जी से बात करेंगे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए ये नया इंडिया है और नया भारत की हम बात करें तो नया भारत में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और हमारी हर एक बात बिना किसी शर्त के हमारी बात मानी जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यही खौफ है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हमारे भारत का पूरे वर्ल्ड में बड़ा अच्छा स्थान आ गया है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे जो जाबाज हैं वो वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो बिना शर्त के हमारे पायलट साहब को रिहा किया है, वापस किया है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। चलिए हमारे साथ और भाई इनसे पूछेंगे आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अभिनंदन जी आ रहे हैं। देखिए जो जिनेवा कन्वेंशन है जिसके तहत उनको छोड़ा जा रहा है, उस कन्वेंशन में 4 ट्रीटी हैं और वो 1949 में जो फाइनल कन्वेंशन है वो साइन हुआ था। उसके तहत ये है कि किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को अच्छे से रखा जाता है, सम्मान रखा जाता है और उसके बाद किसी देश के उसको आपके पास लौटूंगी। हाथरस से शमी गौतम मेरे साथ जुड़े हुए। शमी आपके आसपास भी लोग हैं, जरा बात करिए। आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं अभिनंदन के वापस लौटने पर? दीपा आपको पता था कि आज बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन की वापसी होने वाली है। जिस अभिनंदन की वापसी को लेकर हाथरस वासी भी और सैकड़ों युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और काफी खुश हैं और अभिनंदन दिवस के रूप में आज भारत बना रहा है। वीर सबूत अभिनंदन की वापसी की तैयारी जैसे रात को सुबह का इंतजार किया जाता है, वैसे ही आज भारत के लोग और हाथरस के लोग भी अभिनंदन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हम बात करते हैं लोगों से जो आज तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बोल रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर हैं, बात करते हैं। आज भारत का नंदन, भारत का पुत्र, भारत का सबूत और माँ भारती का लाल अभिनंदन भारत आ रहा है। उसके अभिनंदन के लिए हाथरस पूरा भारत तैयार है। जो 1.25 करोड़ जनता ने जोश दिया और शमी के पास मैं लौटूंगी, फिर से संपर्क टूट चुका है। मैं अवैस आपके पास दिल्ली आ रही हूँ किसी भी वक्त, क्योंकि खबर यह है कि दोपहर किसी भी वक्त वाघा बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं अभिनंदन। पूरे देश में फख्र का माहौल है, देश खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके का हलचल वहां पर, क्या माहौल है वहां पर, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए भारत में एक तरह से खुशी की लहर है और जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को भारत सकुशल सुरक्षित भारत वापस ला रहा है, जिस तरह से इमरान खान ने उसकी कहा कि सद्भाव के तहत हम अभिनंदन को वापस भेजते हैं, मगर आर्मी ने उस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई किया और कहा कि ये सद्भाव के तहत नहीं, जेनेवा कन्वेंशन जो है उसके तहत हम इसको देखेंगे। क्योंकि जब पाकिस्तानी जहाज़ों ने भारत की सीमा में घुसपैठ की थी, उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई में जब हमारा एक विमान MiG-21 जो है वो वहाँ गया, उनको खदेड़ने के लिए गया, उस दौरान उनका एक F-16 विमान भी गिराया हमारे पायलट ने। उसके बाद फिर हमारे विमान पे हमला हुआ और वो क्रैश हुआ और पायलट जो हैं वो सकुशल विमान से निकले और वो पाकिस्तान की तरफ जा गिरे। उसके बाद से लगातार कब्जे में है। जिस तरह का पाकिस्तान का बर्ताव
सैनिक के साथ रहा शुरुआत में, उसकी भी भारत ने कड़ी निंदा की और लगातार भारत ने इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और भारत खुद लगातार दबाव बना रहा था। उसका नतीजा है कि 36 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को ये फैसला लेना पड़ा कि कैप्टन अभिनंदन जो हैं, विंग कमांडर कैप्टन अभिनंदन जो हैं, उनको वापस सकुशल भारत भेजेगा। एक तरह से भारत की कूटनीतिक जीत कही जा सकती है। जिस तरह से डिप्लोमेटिक जीत है वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि भारत ने कितनी मजबूती से इस वक्त अपना डिप्लोमेटिक जीत की है इस मामले में, पूरे मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। लगातार हवाई 2 बार इस तरह की खबरें आई कि, और एक बार पाकिस्तान ने कबूला भी किया, उसने वायु का जो लाइन है उसको क्रॉस भी किया। उसके बाद उसको नुकसान उठाना पड़ा, हमें भी, हमारा एक जहाज़ क्रैश हो उस मामले में उसमें, और हमारे एक जवान जो है वो उनके पास चला गया। उसको सकुशल अब भारत वापस ला रहा है।